हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ब्राइट टू बिलियंसी यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम क्लास 10 का ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं और ज्योग्राफी का जो ये चैप्टर है वाटर रिसोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाला है आप सभी को। बिकॉज वो ज्योग्राफी ज़्यादातर बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है और टोटली ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं बता सकती हूँ तुमको। क्योंकि वाटर हमारे आसपास देखने को मिलता है, एवरीडे लाइफ में वाटर का हमारा इक्वल कंट्रीब्यूशन है, राइट। सो इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि वाटर रिसोर्स के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है डिटेल्स में। सो बेसिकली क्या होता है, सीबीएसई से जब भी क्वेश्चन आता है बोर्ड का एग्जाम्स के लिए तो काफ़ी घुमा फिरा के चैप्टर से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बट बेसिकली अगर हम ये चीज़ ध्यान देना, अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ ले हम तो क्या हो सकता है, काफ़ी ईजी हो सकता है ज्योग्राफी भी, ठीक है। सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो आज का ये चैप्टर है वाटर रिसोर्स। पहली बात तो हमें ये जानना है कि वाटर है कितना। अगर हम देखें हमारे अर्थ को, अगर हम देखें तो हमें ज़्यादातर हमारा अर्थ कौन से कलर का दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा, राइट। सो बेसिकली ओशन वाटर जो है ब्लू कलर का क्यों दिखता है, बिकॉज ओशन वाटर जो है हमारे पास वो हमारे पास 97% है, ठीक है। तो इसलिए हमें ब्लूइश कलर का हमारा अर्थ दिखाई देता है। और जो फ्रेश वाटर है जो हमारे एटलीस्ट पीने लायक है वो हमारे पास 3% है ओनली, ठीक है। तो वाटर तो हमारे पास है, इसीलिए हमें पूरा का पूरा अर्थ ग्रीन कलर का नजर आता है। बट वाटर रिसोर्सेज में जो फ्रेश वाटर है, अब वो कहाँ से आता है वो जानना जरूरी है, बिकॉज ओनली 3% वाटर है। एक तो आता है हमें ग्राउंड वाटर से हमें मिलता है और एक आता है सरफेस वाटर से मिलता है। तो ये दो अलग अलग रिसोर्स है जहाँ से हमें फ्रेश वाटर हेल्प होता है फ्रेश वाटर मिलने के लिए। अब ग्राउंड वाटर, अभी फ्रेश वाटर है ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। सो ग्राउंड वाटर हमें कहाँ मिलेगा, या तो टेप से मिल जाएगा या तो कुएं वगैरह से, वेल से मिल जाएगा, कुएं से मिल जाएगा, ठीक है। और सरफेस जो है, सरफेस वाटर कहाँ से मिलेगा, जैसे हमारा रिवर है, लेक है, इस तरीके के जगह से मिल जाता है ना, रिवर वगैरह, झरना वगैरह जो होता है वहाँ से हमें सरफेस वाटर मिलता है। जो पानी, जो ऐसा पानी, सरफेस वाटर मतलब ऐसा वाटर जो लेयर के, मतलब जो हमारा सरफेस है, मान लो ये सॉइल है उसके ऊपर हमें पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम सरफेस वाटर। और जो इस सॉइल के नीचे का पोर्शन है जहाँ पे हमें नीचे में पानी मिलता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर, सॉइल के नीचे जो पाया जाता है। सो आगे बढ़ते हैं, हम ये जानते हैं कि वाटर क्या है। हमें सबको पता है कि वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल का मतलब जिसको हम रीयूज कर सकते हैं या रिसाइकिल कर सकते हैं, कोई भी वर्ड से आप लोग इस चीज़ को इजीली समझ सकते हैं, रिन्यूएबल को समझ सकते हो। तो वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स। अब वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसका प्रूफ कहाँ से मिलता है हमें मिलता है वाटर साइकिल से। तो बच्चों अभी तो आप सब लोग क्लास 10 में हैं, तो आप सब लोगों ने ऑलरेडी वाटर साइकिल के बारे में क्लास 6, 7, 8, 9 में तो पढ़ा ही होगा और सबको वो वाटर साइकिल वाला डायग्राम तो याद ही होगा, जिसमें होता है ज़्यादातर इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये वाला डायग्राम तो सभी को याद ही होगा जिसने अच्छे से बुक एक बार चेक किया होगा। सो हम थोड़ा सा मैं तुमको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर उस जो डायग्राम है ना वाटर साइकिल का, उसको माइंड में रखना या तो बुक में आप चेक कर सकते हो। सो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर जब सूरज की रोशनी मिलती है हमें, और सूरज की रोशनी कहाँ पड़ती है, वाटर पे पड़ती है, तो वाटर क्या होता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, उसी को हम बोलते हैं इवापोरेशन, ठीक है। उसको बोलते हैं इवापोरेशन। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होके वो ऊपर चला जाता है, क्लियर। फिर है कंडेंसेशन। अब जो ये पानी ऊपर गया कहीं ना कहीं वो जमा होता है, वो कहाँ जमा होता है, ज़्यादातर क्लाउड्स में जमा हो जाता है या कंडेंस हो जाता है, उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। फिर नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। फिर इसी क्लाउड में पानी, जब वाटर जब जमा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, उसके बाद वो बारिश के रूप में मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो हमें ये समझना है, एक तो वाटर वेपर क्या होता है, इवापोरेशन जो होता है उसको वाटर वेपर भी बोलते हैं। इवापोरेशन क्यों होता है, जो सन का हीट है वो डायरेक्टली वाटर पे पड़ता है और वो इवापोरेट होके गैस फॉर्म में चला जाता है। उसके बाद कुछ वाटर जो है क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, जमा हो जाता है, कहाँ पे, क्लाउड के फॉर्म में चला जाता है, क्लाउड्स के अंदर जमा हो जाता है। उसके बाद जब क्लाउड्स पे जितना भी वाटर कंडेंस होना चाहिए या जितना जमा होना चाहिए वो रहता है, बट उसके पास स्पेस नहीं होता, उसको बारिश के रूप में या रेन ड्रॉप्स के रूप में नीचे आना पड़ता है, तो बारिश के रूप में वो नीचे आ जाता है। उसके बाद हमें नीचे में लेक या पॉन्ड देखने को मिलता है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सबके माइंड में ज़रूर ये सवाल नहीं भी आएगा तो आना चाहिए,
और ये सवाल आया तो इसका जवाब मैं दे देती हूँ कि इफ वाटर इज रिन्यूएबल, जैसे मैंने अभी बताया कि वाटर तो रिन्यूएबल है, दोबारा दोबारा यूज किया जा सकता है, देन वाई पीपल फेस वाटर स्केर्सिटी, जब पानी इतना है ही तो हम वाटर स्केर्सिटी क्यों फेस करते हैं? वाटर स्केर्सिटी यानी हिंदी में बोला जाए तो पानी की कमी हम क्यों फेस करते हैं? अगर इतना पानी है ही और रिन्यूएबल हो ही सकता है, बार बार यूज हो सकता है, तो क्यों, ऐसा क्यों? इसको समझाने के लिए मैं तुम सभी को दो सिचुएशन दूंगी, ठीक है? तो टू सिचुएशन एज एन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। पहला एग्जाम्पल हो गया बैंगलोर का। बैंगलोर यानी कि एक सिटी एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हम देखते हैं, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, राइट? सो पॉपुलेशन तो है ही, साथ ही साथ क्या होता है, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी ज्यादा है। अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज्यादा होगी तो इंडस्ट्रीज में बहुत मात्रा में पानी यूज होता है, इसीलिए क्या हो गया, सो लैक ऑफ वाटर हो गया। दैट मीन्स जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है और पानी कम है उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसोर्स फॉर वाटर स्कैर्सिटी, इसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी होता है ना, क्वांटिटी कोई भी सामान का, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसोर्सेस, मतलब पानी है बट कम है बिकॉज यूज करने वाले लोग ज्यादा हैं यहाँ पर। ये एक सिचुएशन है। नेक्स्ट सिचुएशन ये समझ लो, नियर यमुना रिवर, ठीक है? तो यमुना के पास है, तो यमुना में तो बहुत पानी है, बहुत ज्यादा, और प्रॉब्लम क्या है, पहली प्रॉब्लम तो ये कि वाटर इज टू डर्टी, बहुत ज्यादा डर्टी होने की वजह से वो इम्पॉसिबल है कि हम उस पानी को पी सकते हैं, इम्पॉसिबल है। सो फिर क्या है, कांट ड्रिंक, क्योंकि इतना डर्टी वाटर है हम पी ही नहीं सकते। पानी अवेलेबल है, यहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं था क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा था। यहाँ पे यमुना नदी के आसपास पॉपुलेशन इतना भी ज़्यादा नहीं है, पानी तो बहुत है और पानी रहता ही है यमुना नदी में, बट पानी बहुत ज़्यादा डर्टी होने की वजह से हम लोग नहीं पी सकते। अब डर्टी होने के रीजंस बहुत सारे हैं, एक तो रीज़न हो गया इंडस्ट्री खुद, और दूसरा हो गया लोगों का जो खुद जाके सेल्फ, लोग खुद जाकर वहाँ पे नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, तो लोग खुद गंदगी फैला रहे हैं। नेक्स्ट हो गया डेड बॉडी, लोग क्या करते हैं, बॉडी को ही डिपॉजिट कर देते हैं, डायरेक्टली वाटर में फेंक देते हैं, जो भी लावारिस बॉडी होता है जिसका अंतिम क्रिया नहीं होता है। तो ये सब अलग अलग वेज है जिसकी वजह से क्या होता है, रिवर एरियाज जो है या रिवर जो है वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाता है। इसलिए पानी है बट वो पीने लायक नहीं है, उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटी नहीं है, पीने लायक वाटर नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम क्वालिटेटिव रिसोर्स फॉर वाटर स्कैर्सिटी। तो हमको इस अभी हमने ये चीज़ समझा, एक तो हो गया क्वांटिटेटिव और एक तो हो गया क्वालिटेटिव, तो ये दोनों चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हमको समझना है कि एग्जैक्टली वाटर स्कैर्सिटी है क्या। अब वाटर स्कैर्सिटी नहीं समझ में आएगा तो उसका कॉजेस भी नहीं समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो समझने के लिए चलो इजी वे में चलते हैं और चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे बताया है कॉजेस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। पहला तो हो गया जो हमने भी पढ़ा था, क्वालिटेटिव रिसोर्स फॉर वाटर स्कैर्सिटी। तो क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी के बारे में बताएं। सबसे बड़ा बात है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो है इसका ये है कि इट मे बी द आउटकम ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को। तो जो क्वांटिटेटिव है, मतलब क्वांटिटी जो है वो पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, क्वांटिटी उसका बहुत ज्यादा घट जाता है। पॉपुलेशन इतना है, पानी इतना है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, तो इसलिए स्कैर्सिटी यानी कि पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, ये बता दिया मैंने फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट समझना है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जरूरत से ज्यादा यूज होना ऑफ वाटर, पानी का यूज होना, वाटर रिसोर्स इन एग्रीकल्चर। तो अगर हम देखेंगे, अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जरूरत से ज्यादा एग्रीकल्चर में, अभी सबको पता है कि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा वाटर का इस्तेमाल होता है। तो मेरा क्वेश्चन भी तुम लोगों के लिए ये है कि तो क्या तुमको पता है स्टूडेंट्स कि एग्रीकल्चर में ऐसा कौन सा एग्रीकल्चर है, लाइक एग्जांपल दे, राइस है, पल्सेस है, कॉर्न है, या फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, इसमें से कौन सा ऐसा एग्रीकल्चर है जिसमें सबसे ज्यादा वाटर चाहिए होता है। वाटर तो सभी एग्रीकल्चर में चाहिए, सब कुछ के लिए इंपॉर्टेंट है, कल्टीवेशन के लिए, बट सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, क्या वो व्हीट है या पल्सेस या फिर राइस। ये तीन मैं तुम सबको क्वेश्चन में, एक ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, तीन तुमको ऑप्शंस दिया है, जल्दी जल्दी गैस करो। एनी आइडियाज? ओके, अगर गैस कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और नहीं गैस कर पाए तो ये रहा आंसर, राइस। राइस एक ऐसा एग्रीकल्चर है, राइस का एग्रीकल्चर करने में सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने देखा कि वाटर का एक्सप्लॉयटेशन जो है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने से
एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत जरूरत से ज्यादा। इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर अर्बनाइजेशन में क्रिएट प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर। तो ये दोनों एक रीजन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, जिसके वजह से फ्रेश वाटर के रिसोर्स में बहुत ज्यादा प्रेशर पाया जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर मिलता है। इस वजह से ये 3 रीजन है जिसकी वजह से वाटर स्कैरसिटी सबसे ज्यादा हो रही है। ये 3 रीजन, एक तो पॉपुलेशन हो गया, एक तो एग्रीकल्चर हो गया, और एक हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन। ये 3 पॉइंट्स हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर कैसे, हाउ, है ना, कि एग्रीकल्चर में इतना पानी का यूज हो जाता है, तो वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वाटर स्कैरसिटी ड्यू टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की वजह से वाटर स्कैरसिटी कैसे हो रहा है वो देखो। एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ वाटर, कितना, 70%। तो यहाँ पे इजी वे में समझाया कि एग्रीकल्चर जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑफ वाटर। तो एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा वाटर चाहिए, कितना परसेंट, 70% ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंसिव यूज ऑफ वाटर, बहुत इंटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा यूज करना वाटर का, किसमें, इरिगेशन में। इरिगेशन क्या होता है, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं जिसमें वाटर डाला जाता है उसको बोलते हैं इरिगेशन। तो इन इरिगेशन टू ग्रो मोर फूड फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जब मान लो, एक एग्जांपल बता रही हूँ कि 90 मिलियन मान लो, हाँ 90 मिलियन पीपल रहते हैं। अब उनको पहले मान लो 50% एग्रीकल्चरल फूड आइटम्स का जरूरत था, बट जब ये मान लो 90 से लेके 100 मिलियन हो गया या 1.5 हो गया मान लो, तब क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि 50 से लेके वो परसेंट 80 या 70% भी हो सकता है। दैट मीन्स क्या हो गया कि एग्रीकल्चर की जरूरत बढ़ गई, तो जरूरत बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वाटर की भी जरूरत ज्यादा होगी ना। एग्रीकल्चर ज्यादा करना है, अगर मान लो पल्सेस ज्यादा उगाने हैं, वेजिटेबल ज्यादा उगाना है, या राइस या व्हीट या कोई भी पल्सेस या स्पाइसेस ज्यादा उगाने हैं, जितना पहले उगा रहे थे उससे ज्यादा अगर उगाने जाएंगे तो क्या हो सकता है, वाटर की भी जरूरत ज्यादा हो सकती है, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आता है जो ग्राउंड वाटर लेवल है। ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो फॉल मतलब बहुत डाउन हो जाता है, बिकॉज फार्मर्स आर यूज्ड वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट सिटी एरिया में रहते हो तो प्लीज कमेंट करना, तो वो बच्चे जरूर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। अगर तुम लोग सिटी में रहते हो तो ग्राउंड वाटर जो है वो लेवल बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है सिटी या टाउन एरियाज के लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि गांव में क्या होता है, विलेजेस में फार्मर्स क्या करते हैं, या तो वेल्स मतलब कुआं यूज कर लेते हैं या फिर ट्यूबवेल्स यूज करते हैं फॉर इरिगेशन टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्राउंड वाटर ही वो यूज कर रहे हैं। जब एग्रीकल्चर के लिए बड़े बड़े बहुत एकड़ जमीन में जब ग्राउंड वाटर ही यूज हो रहा है थ्रू लाइक वेल्स या ट्यूबवेल्स के थ्रू, तब क्या होगा अल्टीमेटली, जो जितना भी वहां उससे आसपास उस विलेज के आसपास के टाउन्स है या सिटीज है, तो वो सब में क्या होगा, वाटर की स्कैरसिटी ऑटोमेटिकली हो जाती है। सो अभी हमने ऑलरेडी कॉजेस समझ लिया एग्रीकल्चर का। सो आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं वाटर स्कैरसिटी ड्यू टू इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। एग्रीकल्चर तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं आया है तो कमेंट में जरूर बताना। सो पहला पॉइंट ये है कि जो इंडस्ट्रीज है आर हैवी यूजर ऑफ वाटर। तो इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। सेकेंड है, दे ऑल्सो रिक्वायर पावर टू रन द इंडस्ट्रीज। तो पावर मतलब क्या होता है, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी तो एक बड़े से इंडस्ट्री में इतने हैवी जो मशीन्स होते हैं उसको यूज करने के लिए तो वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर चाहिए जो कि आएगा कहाँ से, वाटर से ही आता है। फिर थर्ड पॉइंट है, इन अर्बन सेंटर्स, जो अर्बन एरियाज होते हैं, शहर वाले एरियाज, अर्बन सेंटर्स, हाउसिंग सोसाइटी हैव देयर ओन, खुद का ओन ग्राउंड वाटर उनका रहता है। तो जब जितना चाहिए उन्होंने यूज कर लिया, और वहाँ पे काफी अच्छा पॉपुलेशन होता है। एंड ओन वाटर, ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस होता है, पंप करके टू मीट देयर वाटर नीड्स, जो उनकी जो नीड्स होती है उसको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, पंप कर देते हैं, और पंप करके डिवाइस के, पंपिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके ग्राउंड वाटर को यूज कर लेते हैं अपने नीड के अनुसार, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को मैंने समझाया कि किस तरीके से वाटर रिसोर्स को एकदम शॉर्टकट में समझना है। दो चीज हमने समझी, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव।
यूज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाया गया कि वाटर स्कैर्सिटी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में। इसके ये वीडियो के खत्म होने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमारे लिए इजी हो कि डाउट के हम अलग से वीडियोस बना सके और आप लोगों के लिए हम अच्छे से अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके और हमारा जो वीडियो हो वो यूजफुल हो आप सभी बच्चों के लिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए बिना भूले हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ताकि तुम्हारे जैसे और भी स्टूडेंट को हमारे तरफ से हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।